चलिए, एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आज आपका पुनः स्वागत है। और आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सेशन में आप लोगों को टेंस के बारे में बताएंगे और ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो क्लास 6 से ऊपर वाले हैं, क्योंकि टेंस जो है 6 से ऊपर वाले को जानना काफ़ी जरूरी है। अतः आप सभी जो है ध्यान से इसे सुनिएगा। और अब हम प्रारंभ करते हैं टेंस। तो विद्यार्थियों, टेंस को जानने से पूर्व पहले जानकारी लेते हैं कि टेंस जो है कितने प्रकार के हैं या टेंस कहते हैं किसको है। तो टेंस जो है क्या है, जिसका हिंदी होता है काल, जिससे कि समय का बोध होता है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो वह जो है किस काल में है, वर्तमान काल में कार्य हुआ, भूतकाल में है या भविष्य काल में होने वाला। तो अब हम लोग मेन जानकारी लेते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस जो है तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और तीसरा जो है एक फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। ध्यान से देखिएगा। अब जो है ये तीनों टेंस जो है, पहले तो टेंस के तीन प्रकार हुए और अब जो है तीनों टेंस के कितने प्रकार हैं, तो तीनों टेंस के जो है चार चार प्रकार। कितने हैं? चार चार प्रकार। प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार: प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस, दूसरा या इसको भी बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। दूसरा प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस या इसी को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या इसी को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से पास्ट में भी है
पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में भी उसी प्रकार फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसे भी हम आपको लिखा दे रहे हैं। आप इसे पहले उतार लीजिए। अब आइए पास्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। पास्ट, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट बोलिए, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट पर कंटिन्यूअस टेंस, इसी को बोलते हैं। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपका जो है पास्ट का हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो है आपको 4 प्रकार के पास्ट हो गए। अब जो है इसे वीडियो पॉज करके आप उतार लीजिए और अब चलते हैं हम लोग फ्यूचर में। अब आइए फ्यूचर टेंस का। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गया आपका फ्यूचर का। आपको बता दिया गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का और ये फ्यूचर टेंस का आपका है, जिसे कि वीडियो पॉज करके आप अच्छी तरह से उतार लीजिए। अब जो है टेंस में आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज जानकारी ले लेंगे कि इसमें तीन कितने पर्सन होते हैं और कितने जो है नंबर होते हैं। तो
उसके बारे में सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि किसमें कौन सा आता है। आई है, ई है, यू है, ही है, सी है, इट है, तो किस टेंस किस पर्सन में आता है और किस नंबर में आते हैं, तो उसे भी अच्छी तरह से देख लीजिए। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है, अब जो है फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या आता है और प्लूरल नंबर में क्या आता है, तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई को रखते हैं और प्लूरल में वी को रखते हैं। यह इसलिए जरूरी है कि आप लोग को ट्रांसलेशन बनाने के समय में यह जो है काफी जो है सुविधाजनक होगा, आप लोग को बनाने में सुविधा होगा। सेकेंड पर्सन में यू और यू, यू सिंगुलर नंबर तुम और यू प्लूरल नंबर तुम लोग या तुम सब, तुम या प्लूरल में हो जाएगा तुम लोग या तुम सब। अब थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और नेम। कौन नेम? सिंगल एक नेम, एक व्यक्ति का नाम। ठीक है, और प्लूरल में हो जाता है दे, दे और ज्यादा, मतलब कि दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति का नाम, तो एन ए एम ई एस, इसमें नेम्स कर दीजिए, मतलब बहुत सारे नाम। इसमें सिंगल एक नाम मतलब एक व्यक्ति और इसमें जो है बहुत सारे। अब जो है इसे बनाने के में क्या सुविधा होगा कि जब हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस कोई भी बनाते हैं तो कौन से नंबर में कौन से पर्सन में क्या लगेगा वह जो है बनाने में आपको सुविधा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसे भी आप लोग उतार लीजिए। हम लोग टेंस के जो प्रेजेंट टेंस था उसके अलग अलग प्रत्येक भागों के बारे में जानकारी तो ले लिए, कौन कौन से नाम होते हैं प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का और फ्यूचर टेंस का। प्रेजेंट टेंस से प्रारंभ करते हैं और उसमें भी प्रेजेंट टेंस से क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, या इसे बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। अब जो है इसके बारे में
जानकारी लेते हैं कि इसमें जो है क्या लगता है और कैसे कैसे क्या पहचान है इसका। तो सिंपल प्रेजेंट का सबसे पहले पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में क्या है, वाक्य के अंत में कहा है, थी है या ते हैं, लगा रहे तो वह जो है सिंपल प्रेजेंट में आता है या इसी कहते हैं प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस को में आता है। अब वाक्य देखते हैं कि क्या है। तो जैसे वह खेलता है, ठीक, यही हो जाएगा। तुम खेलते हो, वे लोग खेलते हैं। वाक्य के सब्जेक्ट के हिसाब से है, हो, है, लगता है, ठीक है। जब सब जैसे कहने तुम खिलते हो तो यहाँ पर ते हो भी हो जाएगा, ते हो भी हो जाएगा, ते है हो जाएगा, ता है हो जाएगा, इस तरह से लगा रहेगा। अब जो है इसे बनाएंगे कैसे, तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले जो है यह जान लेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी बातों का प्रयोग होगा उसे जान लेंगे। इसे आप पहचान को उतार लीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम लोग इसके स्ट्रक्चर में चलेंगे। आराम से करने का मतलब समझते हुए इसे बनाइए, एक बार समझ लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कि बनेगा कैसे, सब्जेक्ट कहाँ लगेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ लगेगा और वर्ब कहाँ लगेगा, कैसे इसका प्रयोग होगा इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। प्लस हम लोग हर फॉर्म को जरूर याद रखेंगे, V1 V2 V3 V4 V5, इन चीजों इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी ट्रांसलेशन बनाने में। तो इसमें लगता है V1 प्लस एस या ES, या इसी को हम लोग बोलते हैं V5, ठीक है। कि पूरे को एक साथ लेकर कहते हैं कि नहीं कि V1 में एस या एस लगाइए या फिर V5 का यूज करिए। अब आइए आगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और भी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट रहते हैं। अब जो है यह जो है
सिंपल टेंस में आ जाता है। लेकिन अगर इंटरोगेटिव टेंस में रहेगा अर्थात क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न रहेंगे, क्या वह आम खाता है, तब जो है उसका स्ट्रक्चर प्रश्न का। तो उसमें क्या होता है कि जिस में हम लोग एस या एस लगाते हैं, तो एस या एस लगाते हैं हम लोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। इसमें लगाते हैं एस या एस या ई एस वर्ब गिवन प्लस एस या ई एस का प्रयोग है हम लोग इसमें करते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या आया था हमारा, ही, सी, ईट और नी। इसमें जो है वर्ब प्लस एस या एस का प्रयोग करते हैं। बाकी सबों में जो है केवल V1 का प्रयोग करते हैं, जो मेरा मूल्य वर्ब है। ठीक है, V1 का प्रयोग इसमें करते हैं सभी में, आई, वी, यू, दे और नेम्स। इन सबों में जो है केवल V1 का प्रयोग करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना जरूर, क्योंकि यह ही जो है आपको पूरे ट्रांसलेशन को बनाने में काफी मदद करेगा कि किसमें कौन सा लगता है, एस या एस किसमें लगाएंगे, और बिना एस या एस यानी V1 का मूल वर्ब मैंने मूल वर्ब किसमें रखेंगे। अब ट्रांसलेशन जब हम लोग बनाने लेंगे तो सब सामने प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आ जाएगा। अब आइए इसके और स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। अगर सेंटेंस यदि सेंटेंस निगेटिव, यदि यदि वाक्य नकारात्मक या निगेटिव में हो, तब क्या प्रयोग करते हैं, तब उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, डू या डज, डू या डज का प्रयोग करते हैं प्लस V1 सभी के लिए, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। आज जो है इस चैप्टर में, आज इस सेशन में हम लोग रूल्स को जानेंगे कि कौन कौन से रूल्स में के द्वारा जो है हमारा ट्रांसलेशन बनेगा, और एक ट्रांसलेशन एक दो ट्रांसलेशन का भी को भी देख लेंगे। इसे भी आप लोग इस स्ट्रक्चर को भी आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिए। अब आइए यदि, अब जो है यहाँ प्रश्न आता है डू या डज, तो इसमें भी वही बात है, डू या डज किसमें लगेगा, तो डू का प्रयोग, डू का प्रयोग
और एक चीज नॉट, नॉट छूट गया। नॉट प्लस भी वन, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, तब नॉट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए डू, आई वी यू दे और नेम्स के साथ, नेम्स के साथ बहुत सारे नाम रहेंगे, उसमें जो है डू का प्रयोग होगा, डू यानी डू नॉट का प्रयोग होगा निगेटिव में। अब आइए डज का प्रयोग। डज का प्रयोग किसमें होगा? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, ही सी ईट और नेम, एक सिंगल नाम, ठीक है, इनका प्रयोग होता है। यह हो गया नकारात्मक का, इसे भी आप लोग उतार लीजिए। और अब जो है एक और आपको आएंगे प्रश्न के लिए, प्रश्नवाचक का, जैसे क्या वह आप खाता है, क्या वह पटना जाता है, इस तरह के प्रश्न रहेंगे तब। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, अर्थात तो वह जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो या प्रश्नवाचक वाक्य हो, तब जो हम लोग वो या डज लगाते थे वह बाहर आ गया। कैसे? तो वो स्ट्रक्चर में, अगर व्हाट, वेयर, whom, why, how, इस तरह के जो भी चीजें रहें, ठीक है, प्लस इसमें से कोई भी चीज रह सकता है और नहीं भी रह सकता है, प्लस डू या डज बाहर आएगा। तब सब्जेक्ट, तब जो है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में जो है प्रश्न चिन्ह रहेगा तब जो है इस तरह का स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, व्हाट, वेयर, हु, व्हाई, हाउ, और डू या डज का प्रयोग करेंगे, तब सब्जेक्ट प्लस।
अगर नॉट रहता है तो उसका यूज करेंगे और नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। इसलिए इसे क्या किया गया है, ब्रैकेट में लिखा गया है। इसे जो है ब्रैकेट में लिखा गया है, रहेगा नॉट तब उसका प्रयोग करेंगे अथवा नहीं करेंगे। तब जो है V1 का प्रयोग करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इतने सारे नियम का प्रयोग करेंगे और तब जो है हम ट्रांसलेशन बनाना प्रारंभ करेंगे। ये जो है आज जो है का सेशन जो है यह जो है नियम और तरीके का है। उसके बाद प्रेजेंट किसका, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों के का है। अब जो उसके बाद जो है ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे। तो आज इसका ट्रांसलेशन भी हम लोग देख ही लेते हैं। जैसे आपको प्रश्न मिल जाता है एक सिंपल का कि वह आम खाता है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, ई इसी में बोले थे क्या, इसी में लगाने के लिए बोला गया था क्या, एस या एस। तो वह है या थर्ड पर्सन में है तो इसमें एस या एस लग जाएगा। तो ही इट्स अब क्या खाता है, आम खाता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब V1 प्लस उसी में एस या एस लग गया। अब प्लस ऑब्जेक्ट तो क्या खाता है, आम। तो मैंगो, इट्स ए मैंगो। अब कहेगा वह आम नहीं खाता है, तो ही डज नॉट, डू या डज बोला गया था तो जिसमें जो है एस लगता है या एस लगता है उसमें डज लगाना है। तो वह ही डज नॉट ईट अ मैंगो। आज जो है केवल सिंगल एक ट्रांसलेशन बता रहे हैं, कल जो है कुछ और ट्रांसलेशन सभी पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन सभी का सिंगुलर और प्लूरल का एक एक ट्रांसलेशन बताया जाएगा। और अगर कहा जाए क्या वह आम खाता है, क्या वह आम खाता है, तो यहाँ पर डू या डज बाहर आने की बात कही गई थी तो यहाँ पर डज बाहर आ जाएगा। डज ही ईट अ मैंगो। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन बनाते हैं। और यह केवल परिचय था, कल जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही ट्रांसलेशन अगले सेशन में जो है हम डिटेल्स से पूरा बताएंगे, ठीक है। आप इसे अच्छी तरह से उतार लीजिए और वीडियो को धैर्यपूर्वक अंतिम तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आगे पूरा जो है टेंस आपको खत्म कर दिया जाएगा लगातार। धन्यवाद।